राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने फिर से दोहराया कि जिन कार्यकर्ताओं ने सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई है उन्हें मान सम्मान मिलना चाहिए। एक सवाल के जवाब में पायलट ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार के बारे में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन अपना बयान दे चुके हैं। इस संबंध में वे गत दिनों कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल से भी मिले। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार हर सूरत में होना तय है। इस बारे में एआईसीसी विचार कर रही है। वहीं सचिन पायलट ने एक सवाल के जवाब में कहा कि पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है, जिसने लोगों को अंतर्राष्ट्रीय क्रूड ऑयल की घटी हुई कीमतों का लाभ नहीं दिया और टैक्स लगाकर 30 लाख करोड़ों का टैक्स वसूल कर जनता पर भार डाला। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री राजस्थान में भी पेट्रोल डीजल के दामों में कमी करने के संकेत दे चुके हैं और इस पर विचार दिया जा रहा है। सचिन पायलट दौसा में आयोजित पूर्व प्रधान किशन लाल बैरवा की मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में बोल रहे थे। कार्यक्रम में जिले के अनेकों कांग्रेसी नेताओं को बुलाया गया था, लेकिन सचिन पायलट के कार्यक्रम में गहलोत गुट के नेताओं ने दूरी बनाई रखी। यहां तक कि उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा और महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश भी कार्यक्रम में दिखाई नहीं दिए, जो लोगों का चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश की तबीयत नासाज बताई जा रही है। इस दौरान कार्यक्रम में दौसा विधायक मुरारीलाल मीणा, पूर्व जिला प्रमुख एवं बांदीकुई विधायक गजराज खटाना की पत्नी गीता खटाना, जिला प्रमुख हीरालाल सैनी सहित अनेकों समाज सेवियों ने भाग लिया। दौसा के कार्यक्रम में भाग लेने के बाद सचिन पायलट गवारावजी में आयोजित शहीद घनश्याम गुर्जर की मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में पहुंचे। इससे पहले सचिन पायलट का जयपुर से दौसा के बीच कार्यकर्ताओं ने दर्जनों जगह जोरदार स्वागत किया और पायलट आई लव यू के नारे लगाए। कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं में सचिन पायलट को लेकर भारी उत्साह देखा गया। मैंने तो हमेशा कहा है कि हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ता एकजुटता से काम करें और जैसा अजय माकन जी ने कल कहा कि अब हम लोगों को 22-23 महीने रह गए हैं, अगला चुनाव विधानसभा का आएगा। तो राजस्थान में परिपाटी रही है कि एक बार एक पार्टी को बहुमत, फिर दूसरी पार्टी को बहुमत, लेकिन इस परिपाटी को हम तोड़ना चाहते हैं क्योंकि पार्टी और सरकार अगर मिलकर काम करेंगे तो जनता का विश्वास हम जीतेंगे। मुझे पूरा उम्मीद भी है, विश्वास भी है कि जो पार्टी हमेशा कहती आई है उसका बहुत जल्द निर्णय लिए जाएंगे और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जो योगदान दिया है सरकार का निर्माण करने में, उन सब लोगों को समूचे 33 जिलों के अंदर जिन जिन लोगों ने मेहनत की है, ठंड में, गर्मी में, वसुंधरा जी की सरकार के सामने उन्होंने लाठियां खाई हैं, जेलों में गए हैं, पदयात्राएं की हैं, धरने दिए हैं, भूख हड़ताल की है, जन जागरण का अभियान चालू किया था, उन सब लोगों को मान सम्मान के साथ हम लोग आगे लेकर बढ़ें। ये मैं शुरू से कहता हूँ, इस बात को आगे भी रखें। सर, अभी पंजाब सीएम ने टिप्पणी की कि कांग्रेस शासित राज्यों में डीजल पेट्रोल अधिक महंगा है। उस पर तो मुख्यमंत्री अभी कह चुके हैं कि जो कमी करनी है उसको हम भी करेंगे, लेकिन केंद्र सरकार ने पिछले 6-7 सालों में 20 लाख करोड़ रुपए वसूले हैं सेस के माध्यम से। पेट्रोल डीजल पर जो सेस लगाया है वो केंद्र सरकार, जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम आधे हो गए थे तब जनता को राहत नहीं थी। कोरोना काल के बाद जो लॉकडाउन हुआ उसमें राहत नहीं थी और अब जब 5 राज्यों के चुनाव आ रहे हैं तो थोड़ी बहुत राहत देने का काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि सब जनता समझ रही है कि जब 100 रुपये का पेट्रोल डीजल होगा तो महंगाई तो बढ़ेगी। महंगाई बढ़ रही है, गैस सिलेंडर 900 रुपये का हो गया, पेट्रोल डीजल देसी घी से महंगा हो रहा है, नौकरियां मिल नहीं रही, उद्योग चौपट हो रहे हैं, अर्थव्यवस्था समाप्त हो रही है और किसान आंदोलित हैं। ऐसे माहौल में मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का पतन होना निश्चित है। वो कितना भी प्रचार कर लें, कितने भाषण दे लें, कितना ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर लें, लेकिन जनता समझती है कि बेहतर विकल्प कांग्रेस ही है और इस दिशा में जनता हमारे साथ काम कर रही है। सर, सरकार से कोई संकेत मिला हो कब होगा मंत्रिमंडल विस्तार? उस पर कल अपना वक्तव्य महासचिव अजय माकन जी दे चुके हैं। मैं 1-2 दिन पहले वेणुगोपाल जी से मिला था, लगातार हम चर्चा करते हैं और मुझे लगता है कि बहुत जल्द निर्णय लिया। किशन लाल बैरवा साहब बहुत पुराने कांग्रेसी नेता थे और इस क्षेत्र के लिए बहुत से उन्होंने काम किए और पूरे दलित समाज को एकजुट रखकर आगे बढ़ने का काम उन्होंने किया। उनके परिवार के सभी सदस्य राजनीति में हैं और जनता का आशीर्वाद उनको प्राप्त हो रहा है और किशन बैरवा जी ने इस क्षेत्र के लिए भी जो योगदान दिया, लगभग 40 साल तक राजनीति में रहे, उस सब का हमने स्मरण किया, उनको श्रद्धासुमन अर्पित किए, उनकी मूर्ति का अनावरण किया और मुझे लगता है कि इस प्रकार के व्यक्तियों को बहुत लंबे समय तक हमको याद रखना जरूरी है ताकि नई पीढ़ी उन लोगों से इंस्पिरेशन लेकर आगे काम कर सके। सर, आज गहलोत साहब